इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस में बहुत बड़ा बिखराव देखा जा रहा है। और एक तरफ जो दोनों धड़े हैं कांग्रेस पार्टी में, वह एक दूसरे का इलाज करने पर तुले हुए हैं और लग ऐसा रहा है कि वो एक दूसरे का इलाज करते करते कहीं उन्हीं का खुद का इलाज ना हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले समय के दौरान हमने देखा कांग्रेस पार्टी के गोकुल सेतिया, जिन्होंने बीजेपी के तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद एक और विधायक कांग्रेस पार्टी की जो लगातार बीजेपी की तारीफें कर रही है। लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी एक अलग से बीजेपी तैयार हो गई है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, हम हरियाणा की राजनीति में अक्सर एक बात सुनते हैं कि फलानी पार्टी की बी टीम है जी। और अक्सर इस प्रकार के आरोप कांग्रेस की तरफ से ही ज्यादा लगते हैं, जो जेजेपी पे अक्सर लगाए जाते हैं जी। परंतु पिछले कुछ समय से देखें, गोकुल सेतिया हो, शैली चौधरी हो, करने वाला ही नहीं, सब बराबर हैं, 37 के 37 जी। तो यहाँ ना किसी की जवाबदेही है, ना कोई किसी के लिए जिम्मेदार है। और राहुल गांधी एंड जो उनकी टीम है, उनको कोई फुर्सत ही नहीं हरियाणा को लेकर के जी। वो कोई ज्यादा सीरियस दिखाई नहीं दे रहे। तो अब जो कांग्रेस के विधायक हैं, और वो भी वो विधायक जिनमें अभी जो लेटेस्ट जिन विधायिका जी का बयान आया है, उनके पति तो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी। कुमारी शैलजा के वो सबसे नजदीकियों में शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा। कुमारी शैलजा के सबसे नजदीकी जो लोग हैं, उनमें रामकिशन गुर्जर शामिल हैं जी। और जिस नारायणगढ़ से वो आते हैं, पहले हम उसका इतिहास उनका बता दें दर्शकों को जी। ये नारायणगढ़ वो विधानसभा क्षेत्र है जहां खुद जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनका भी हल्का है। बिल्कुल। मिर्जापुर माजरा उनका गांव है जी। और वो नारायणगढ़ से विधायक भी रहे। बिल्कुल। वो चुनाव हारे भी। इन्हीं रामकिशन गुर्जर ने उनको चुनाव हराया भी जी। और उसके बाद नायब सैनी ने रामकिशन गुर्जर को भी हराया। बिल्कुल सही। अगर बात करें 2009 की जी, ऋषि मन के बाद, बिल्कुल 2009 के चुनाव में रामकिशन गुर्जर ने नायब सिंह सैनी को हराया और सैनी साहब 5वें नंबर पर आए। बहुत मुट्ठी भर उनको वोट मिले थे जी, जो मुख्यमंत्री हैं। 2014 में जब वो अंबाला के जिला के प्रधान थे जी सैनी साहब, उस समय इन्होंने फिर चुनाव लड़ा और इन्होंने रामकिशन गुर्जर को हरा दिया जी। उसके बाद रामकिशन गुर्जर ने चुनाव नहीं लड़ा और उनकी धर्मपत्नी ने 2019 में फिर वहां से चुनाव लड़ा जी। उस चुनाव में चूंकि 2019 में नायब सिंह सैनी एमपी बन चुके थे कुरुक्षेत्र से जी, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनके मुकाबले बीजेपी ने एक और प्रत्याशी उतारा जिसको शैली चौधरी ने हरा दिया जी। इस चुनाव में फिर शैली चौधरी ने डॉक्टर पवन सैनी को हरा दिया, जो लाडवा के पूर्व विधायक थे जी, जिनकी सीट को एक तरह से सीएम साहब ने खोज लिया। वहां सीएम साहब चले गए नायब सैनी जी, और जो है पवन सैनी को नारायणगढ़ भेज दिया, जहां निश्चित दिखाई दे रही थी। अब वहां चूंकि जो मुख्यमंत्री जी हर हल्का वाइज रैलियां कर रहे हैं जी, तो पहले तो सिरसा में एक रैली हुई। उस सिरसा में जब एक बहुत बड़े संस्थान के जो है शिलान्यास के लिए वो रैली थी जी, तो उस दौरान सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, जो बड़े क्लोज मार्जिन में जीते, पिछला चुनाव वो हार भी गए थे बिल्कुल, और इस बार जो है गोकुल सेतिया जीते। उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में बड़े कसीदे पढ़े और इतने कसीदे पढ़े जैसे वो अपनी ही पार्टी के किसी नेता की प्रशंसा कर रहे हैं जी। इतनी प्रशंसा तो हो सकता है उन्होंने हुड्डा साहब और शैलजा की भी ना की हो जी, जितनी गोकुल सेतिया ने नायब सिंह सैनी की। बिल्कुल। आप अंदर ड्राइंग रूम में तो किसी की भी कर लो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर अपनी पार्टी की बजाय अगर दूसरी पार्टी के नेता की करते हो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि आपकी वहां कहीं ना कहीं जो है पिंगे बढ़ रही हैं। अब नारायणगढ़ की इस रैली में जो नारायणगढ़ हल्के की थी और जिसमें डॉक्टर पवन सैनी मेन ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था जी, वहां शैली चौधरी मंच पर
मंच पर उन्होंने मुख्यमंत्री की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की हम्म, और यहां तक भी कहा कि आप तो नारायणगढ़ के बेटे हैं और आपको यहाँ खूब विकास कराना चाहिए। जी, और रैली तक भी हम मान लें। उसके बाद वहां एक कबड्डी का कार्यक्रम था जहां नायब सिंह सैनी को जाना था। जी, वहां भी शैली चौधरी उनकी गाड़ी में थी, जी, मुख्यमंत्री जी, पवन सैनी और शैली चौधरी। जी, और तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस के विधायक भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बाट देख के, राव लैंड कंपनी की बाट देख के, और वो भी ये सोच रहे हैं कि हमारा तो आगे भविष्य में या जो है हम बीजेपी वालों की प्रशंसा कर लें तो कोई काम हो जाएंगे हल्के। जी, जी, अगली एक बात, ये दो विधायक तो ओपन आ गए, जी, ठीक है। बहुत से और ऐसे विधायक हैं जो अंदर खाने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं। जी, बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री जी की जो है सार्वजनिक नहीं तो जो है ड्राइंग रूमों में बैठ करके प्रशंसा कर रहे हैं। जी, जी। और बहुत से तो ऐसे कांग्रेसी हैं जो जब गांव में जाते हैं ना या शहरी क्षेत्र में जहां से वो नुमाइंदे हैं या जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जी, अब लोग भी उनको ये कहने लगे भाई बीजेपी आने गिले लागे लड़की में गुंद रहा कांग्रेस में। ये हालात उन कांग्रेसियों की होगी बिल्कुल। और केवल इसका अगर सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि उनको कोई शुद्ध बुद्धि नहीं। जी, जी। अरे जिस राज्य ने आपको 37 विधायक दे रखे हैं, जहां 5 सांसद आपके हैं और आप कोई शुद्ध बुद्धि नहीं ले रहे, बिल्कुल। तो ये तो थे सिटिंग विधायक। पूर्व विधायक जैसे शमशेर सिंह गोगी है असंध से जो हार गए चुनाव, वो भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। कांग्रेस उड्डा साहब पर और उदयभान और सबको बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत से और भी कांग्रेसी हैं और कांग्रेसियों में तो अब ये हालात हो रही है कि चाहे कोई हुड्डा साहब का खासम खास हो, वो भी अब सैनी साहब की तारीफ कर रहा है, चाहे कोई हुड्डा साहब का विरोधी और शैलजा और का खासम खास, वो भी अब सैनी साहब की तारीफ कर रहा है। जी। और हमारा हिसार में भी कार्यक्रम था 14 तारीख को, वहां भी मतलब इस प्रकार के बड़े कांग्रेसी आपस में तो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं जी, और बीजेपी वालों की तारीफ कर रहे हैं। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं तो कांग्रेस में एक अनुशासन कमेटी हर पार्टी में होती है। बिल्कुल। कहां गया वो अनुशासन जहां कांग्रेस के नेता सरेआम बोल रहे हैं जी, कोई कुछ नहीं कह रहा। उदयभान जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ना जिम्मेवारी ली, लेकिन वो एक आदमी को भी ये नहीं कह रहे भाई तू क्यों ये बयान दे रहा है, एक आदमी को जो नोटिस नहीं दे रहे। अच्छा प्रद्युमन भाई जी, क्या जिस प्रकार से हाईकमान की तरफ से लेट लतीफी चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी भगदड़ मचने वाली है? देखो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि ये विधायक भागेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी हो, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर उपचुनाव होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा जी। लेकिन हर सरकारों में ये होता है। पिछले लगातार जब से हरियाणा बना ना, लगातार हर बार जो एक आधा एमएलए ऐसा मिल जाता है जो जीतता तो किसी और पार्टी से है जी। और वो प्रशंसा करने लग जाता है सरकार की। जैसे पिछली सरकार की बात करें, राम कुमार गौतम तो विधायक बनते ही शुरू हो गए थे दुष्यंत के खिलाफ, दुष्यंत की पार्टी से विधायक बने। उसके बाद दुष्यंत की पार्टी के जो और विधायक थे, चाहे वो देवेंद्र बबली हो, चाहे मास्टर ईश्वर सिंह हो, वो जोगीराम सिहाग हो, वो भी दूरी बनानी शुरू कर दी थी उन्होंने जी। उसके बाद उससे पहले वाली सरकार में आ जाओ, उससे पहले वाली सरकारों में भी अब जैसे राम कुमार गौतम 2005 में नारनौल से विधायक बने बीजेपी के जी। और वो विधायक बनने के बाद तारीफ करने लगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जी। 2009 में सतपाल सांगवान, राव नरेंद्र सिंह, विनोद भ्याणा, धर्म सिंह चौकर, जिलेराम शर्मा विधायक तो बने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से जी। और तुरंत जो है भाग्य हुड्डा साहब के साथ। तो ये तो हर बार होता है। उससे पहले भी चौटाला के राज में भी हुआ, उससे पहले तो दल बदल था, मतलब बहुत ज्यादा होता था। बिल्कुल जी, कानून नहीं था दल बदल। अब ठीक है, ये क्या करते हैं विधायक कि रहते तो उसी पार्टी में हैं क्योंकि जा नहीं सकते, और जो है प्रशंसा मुख्यमंत्री की करते रहते। प्रद्युमन भाई हमारे एक कहावत है जी कि बारात का पाड़ी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। कहीं न कहीं हाईकमान जिस प्रकार से देरी कर रहा है और हुड्डा गुट दूसरे गुट का इलाज करने के लिए तत्पर है और दूसरा गुट हुड्डा गुट का इलाज करने के लिए गोटियां फिट कर रहे हैं जी। अगर यह देरी हो गई तो बारात में बहुत बड़ी खलबली मच सकती है। देखो क्योंकि जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से अगर इस बारात को पहले कंट्रोल करने वाला कोई होता ना तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव ही नहीं हारती। आप एक बात बताओ, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का देश में मुखिया कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी।
विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी जी। एक बार भी उन दोनों ने ये जहमत उठाई कि हरियाणा में हुड्डा के लोग शैलजा को नहीं देख रहे, देखना पसंद करते, शैलजा के लोग हुड्डा को देखना पसंद नहीं करते, आपस में लोगों की जो है जुत्तम पचार हो रही है, आपस में एक दूसरे के बयानबाजी चल रही है। एक बार भी उन्होंने राउंड टेबल पर हुड्डा और शैलजा दोनों को बिठाया? एक बार भी उन्होंने क्यों ये नहीं कहा कि भाई राज लेना है, जिसने जाना वो जाओ और जिसने रहना वो रहो? बिल्कुल नहीं कह पा रहे। कई बार कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है बीमारी का इलाज अगर कड़वी दवाई नहीं देंगे, वो कड़वी दवाई भी तब दी जाती है, उस डॉक्टर में भी थोड़ा दम होना चाहिए। यहाँ राहुल गांधी में को दम तो नहीं दिखाई दे रहा उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, या तो वो उनको इतनी समझ ही नहीं या है, डिग्री दूसरी है उनके पास। देखो दो बातें हैं, या तो उनको राजनीति का कह का समझ ही नहीं है जी, और या वो समझना नहीं चाहते। मतलब उनको पता है वो कुछ करना नहीं चाहते, वो सोच रहे जैसा चल रहा है चल नहीं दो जी, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं वो सीरियस दिखाई दे ही नहीं रहे किसी भी मैटर में। वो तो छुट्टियों पर रहते हैं प्रद्युमन भाई, ज्यादातर तो छुट्टियों का भी उनका तो ऐसा सिस्टम हो रहा है। जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली ना, तब देश के लोग उनको ये समझने लगे थे भाई वास्तव में छोरा के में कर सके, सीरियस लेने 6 महीने जब पहली बार उनको सीरियस। अच्छा, राजनीति में वही आदमी कामयाब है, राजनीति नहीं कोई भी फील्ड हो, जब तक आपको लोग सीरियस नहीं समझेंगे ना, तब तक कोई भी कहीं भी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। मजदूर भी सारा दिन मजदूरी करता है। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, वे खुद आरोप लगा रहे थे कि देश के जो प्रधानमंत्री रहे, बहुत वरिष्ठ प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, बीजेपी उनकी तौहीन कर रही है, जिस मान सम्मान के वो हकदार थे उनको वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल सही, लोगों ने बड़ा सीरियस भी लिया, लेकिन थोड़े 2-3 दिन के बाद खुद छुट्टियां मनाने चले, नए साल की छुट्टियों पर चले गए। एक तरफ तो देश में राजकीय शोक लगा हुआ है जी, और खुद वे छुट्टियां मनाने चले गए, तो सीरियस कैसे लेंगे? तो हालात ये है कि मैं जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा था ना, इतना बड़ा उनका कद बन गया था और लोगों के दिमाग में ये आ गई थी भाई ये छोरा के में करेगा। उसके बाद वो जैसे यात्रा खत्म हुई वो फिर विदेश चले गए। अरे जब लोग आपको थोड़ा सीरियस लेना शुरू करते हैं, फिर आप मजाक बना देते हो अपने आप का, फिर लोग भूल जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है, करना क्या है, कैसे। अभी उनका एक फोटो वायरल हो रहा है, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए। शिवराज सिंह चौहान है जो कृषि मंत्री जी, उनके जो है जो पुत्र और पुत्री की उनकी शादी है और उसका वो कार्ड देने के लिए चले गए। वहां जिस हालात में वो खड़े हैं, जिस ढंग की उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, कोई आदमी ये समझ ही नहीं सकता कि ये भी देश में विपक्ष का नेता है। मतलब आप समझ क्या रहे हो अपने आप को? भाई ये कोई एक्सपेरिमेंट का जमाना थोड़ी है जी, सही कहा। आज आप किससे टक्कर ले रहे हैं? आज आप उस नरेंद्र मोदी से टक्कर ले रहे हैं जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। उस नरेंद्र मोदी से आप टक्कर ले रहे हैं जो जिंदगी में जिस दिन उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद तो उसने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। सही कहा। जिस दिन उसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस दिन के बाद उसने प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ा। बिल्कुल, उस आदमी से आप टक्कर ले रहे हैं। ठीक है। और जो कि आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपकी बोलबानी है और जिस प्रकार से आपकी एक्टिविटी रहती हैं, तो वो कहीं न कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करती है। मैं एक बड़ी बात मैं बताऊं, वो आज देश में विपक्ष के नेता है, मतलब सारे जितनी विपक्षी पार्टी सबसे बड़े वो है, और उनको एक बीजेपी का आम सा नेता हो ना और उसका और उनका भी अगर तर्क वितर्क किसी विषय पे करा दे तो वो भी उनको हरा देगा, इतनी समझ। अच्छा चलो प्रद्युमन भाई हम विषय पे आते हैं जी। क्या हरियाणा कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पंजाब में बहुत बड़ा मजबूत दल होती थी और बहुत मजबूत विकल्प होती थी, आज बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। और आप और हम सब जानते हैं केवल और केवल एक ही निर्णय की वजह से, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से बेदखल किया गया, वही स्थिति हरियाणा में बन गई है कि अब हुड्डा साहब को जिस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है तो वो उसी राह पर चल पड़ी है। देखो निश्चित रूप से पंजाब में नहीं, देश में शुरू में तो कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। जब कांग्रेस के नेता भाग करके किसी दूसरी पार्टियों में गए, दूसरे दलों में शामिल हुए, तभी तो ये और पार्टियां उभरी। सही कहा। और हरियाणा में भी जो है कांग्रेस ही थी मेन। तो उसके बाद जब कांग्रेस में से कभी देवीलाल जी चले गए, कभी भजन लाल जी चले गए, कभी बंसीलाल चले गए, कभी राव वीरेंद्र चले गए, उसके बाद आज के जो पिछले 25 साल में बहुत नेता चले गए जी, और तभी तो ये बीजेपी उभरी। अब भी कांग्रेस के ये समझ नहीं आ रहा कि दूसरी पार्टी के लोग जब तक आपके साथ नहीं आएंगे तब तक तो आपका राज नहीं आना। अगर राज इतने लोगों से आना होता तो पहले आ जाता।
और आप वाले जानने तैयार बैठे हैं, उनको आप रोक ही नहीं रहे। प्रद्युमन भाई, आप एक चीज देखिए जी, जो लोग चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी से किसी कारणवश या महत्वाकांक्षा की वजह से रूठ कर बीजेपी से दूर चले गए थे, जी, अब बीजेपी ने एक तो सदस्यता अभियान चलाया जी, और दूसरा जो रूठे हुए हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए, जो कि वो सत्ता में हैं और बिल्कुल। प्रचंड बहुमत से हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि लोगों को तो साथ जोड़ना पड़ेगा। और एक कांग्रेस है, चुने हुए लोगों को नहीं संभाल पा रही है। यही तो समस्या है कि कांग्रेस पार्टी अपने 37 जोन के जीत के आए हैं जी। उन 37 में से भी कोई सी एक आदमी को जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो ये चाह रही है कि इन 37 में से भी 5-10 तारकानी आ जाएं, भाई जी। इस्तीफा नहीं दें तो कम से कम तुम्हारी बढ़ाई करें। देखो एक खास बात ये होती है, बिल्कुल। जब आपका जो प्रतिद्वंद्वी है वो ही आपकी प्रशंसा कर रहा है तो फिर बच गया कहां? बच गया, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। बीजेपी को और क्या चाहिए? जो कि विपक्ष का तो काम है कि सरकार की बखियां उधेड़ने का। पिछली बार दुष्यंत चौटाला क्यों फेल हुए? दुष्यंत चौटाला का इस बार जो बुरा हाल होया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो उसके 10 लोग जीत करके आए जी, जिनमें 2 माँ बेटा और 8 और जी, उन 8 में से आधे बागी हो गए। बिल्कुल। आधे जो उसको लगे करने और लास्ट तक तो सारे अमरजीत ढांडा को छोड़ दें तो सारे बागी हो सारे बागी हो गए। ठीक है, इसीलिए तो दुष्यंत चौटाला की बद पिटी। हम्म, और अब वही हालात कांग्रेस पार्टी में, जब कांग्रेस पार्टी की 37 में से अभी तो एक जिस दिन गोकुल सेतिया शुरू हुआ उस दिन भी हमने चर्चा की थी। जी, बिल्कुल। और मैंने उस दिन ये कहा था कि ये गोकुल सेतिया पहला है, आखिरी नहीं, इसके बाद और भी शुरू होंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद शैली चौधरी शुरू होगी, शैली चौधरी के बाद जो है और इनको और शुरू हो जाएगा, कई लोग दबी जुबान में प्रशंसा फिर और हो जाएगा, फिर और हो जाएगा, कितने दिन बाद देखेंगे। और लास्ट में ये हालात हो जाएगी कि ये खुद अगर नहीं जाएंगे ना कई लोग, जी, जैसे पिछली बार रामकरण काला शामिल नहीं हुए जी, थे कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वो अगर शामिल होते तो रिजाइन देना पड़ता, जी, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को भेज दिया। तो इसी तरह की ये भी अपने कोई अपनी पत्नी को भेज दिया, कोई बेटे को भेज दिया, कोई। और जो शैली पतली चौधरी गली से आ जाएंगे, जो शैली चौधरी बोल रही हैं, वो खुद के अलावा उनके पति प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा के राइट हैंड है। जी, जी। और इसके अलावा पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हम देख रहे हैं कि बहुत कम समय में और बहुत बड़ी तादाद में जी, कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, बार बार बिल्कुल अपने हल्के की डिमांडें दे रहे हैं कि हमारे ये काम करो। उनको भी ये समझ में आ गया। जी, जी, वो जीत तो गए कांग्रेस की टिकट पर, बिल्कुल। अब भाग तो सकते नहीं कांग्रेस से। जी, तो उनके भी ये समझ में आ गया भाई आगे इनका भविष्य कुछ नहीं है, अगर ये नुए रहेंगे तो अपना कड़े और अपना सिस्टम जमा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे रामकुमार गौतम 5 साल बोलते रहे बीजेपी के पक्ष में, अब सिस्टम जम गया ना, बिल्कुल, सभी 2 से टिकट, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही हालात देवेंद्र बबली बोले, उनको भी टिकट मिल गई। बिल्कुल। तो ये लोग अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। ये सोचते हैं भाई भविष्य में जो है कोई उनको ऐसा सिस्टम आ जाए। जी, तो साथियों, आप भी भली भांति जानते हैं और मैंने जिक्र भी किया था कि जो कहावत है ये ऐसे ही नहीं बनती हैं, सच्चाई है। आप इससे अवगत भी हैं कि जिस बारात का पाड़ी नहीं होता वह बारात पिटकर गांव में वापस आती है, और कहीं कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। अगर हाईकमान ने आंखें नहीं खोली और बारात का पाड़ी नहीं बनाया तो कांग्रेस की मिट्टी पलीत होनी तय है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस में बिखराव चल रहा है, जहां कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहिए था, और जिस प्रकार से जो आज की सरकार है वह निठल्ली सरकार बन गई और जो काम नहीं हो रहे और सरकार के अंदर से एक विरोध का स्वर निकल रहा है, उस स्वर को और बड़ा करना चाहिए था, लेकिन हो रहा है उल्टा। कांग्रेस ही बीजेपी में सम्मिलित होने के लिए तत्पर बैठी है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।